हेलो फ्रेंड, आज हम इमली का पाउडर बनाने जा रहे हैं। आपकी डिमांड पे मैं ये रेसिपी आपको बता रही हूँ कैसे बनाना है। यह पिछले साल का पाउडर है, उसका कलर भी देखिए अभी भी वैसा का वैसा ही है। हमने ये 3 किलो जितनी इमली ले ली है बाज़ार से और इसे हम 3-4 दिन धूप में सुखाएंगे। उसके बाद आगे का मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी सब इमली हमने 3 दिन धूप में डाली थी, सूख गई है। अब इसे हम इस तरह से तोड़ते जाएंगे। जो खराब है वो उसको निकाल लेंगे, इसके सब रेशे भी निकाल लेंगे और इसे एक पतीले में ऐसे रखते जाएंगे। उसमें हम इस तरह से हम तोड़ते जाएंगे और इसके सारे रेशे भी निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसके छिलके सब निकालते जाएंगे और इसे एक बाउल में हम डालते जाएंगे। इस तरह हमने सब इमली छील ली और इसका जो कचरा पड़ा है इससे आप मिट्टी में मिला के पॉट में डाल सकते हैं, इसका चूरा करके, या फेंक भी सकते हैं। इसे 2 दिन और धूप में रखेंगे, फिर इसके बीज हम रिमूव करेंगे इसमें से। छीलने के बाद हमने इसे 2 दिन सुखा लिया और इसे इस तरह बीज अलग करेंगे और इमली अलग करेंगे। ये मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। हम ऐसा एक ले लेंगे दस्ता, उसे इस तरह से इस तरह से हम बीज निकाल के एक तरफ करेंगे और इमली के पल्प वाला भाग एक तरफ करेंगे। इस तरह से निकालते जाएंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है सूखने के बाद। इस तरह से एक बार और दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये निकलते जाएंगे। बीज एक तरफ डालेंगे और इमली का जो पल्प है वो यदि थोड़ा कड़क है तो उसे फिर से 1-2 मूसली से मारेंगे। अब छोटी मूसली लीजिए, जल्दी से काम हो जाएगा। धूप में सूख गई है, यह इमली धूप में सूख गई है। अब इसे हम एक प्लास्टिक की थैली में भर लेंगे। यह धूप में अच्छे से सूख गई है। अब इसे हम एक प्लास्टिक के बैग में भर दिए मैंने सब। इसे हम 8 दिन के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे और डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। इसे इस तरह से फ्रिज में रख देना है। इमली हमने जो 3 किलो जितनी ली थी उसके छिलके निकाल लिए, धूप में डालने 3 दिन धूप में डाला, फिर ऊपर के छिलके निकाल लिए, फिर धूप में डाला 3 दिन और ये अंदर के बीज निकाल दिए। इसके बाद वापस 3-4 दिन धूप में डाला। उसके बाद मैंने एक प्लास्टिक की थैली में भर के फ्रिज में रखा
अब ये देखिए एकदम डिफ्रॉस्ट हो गई है, अच्छे से सूख गई है। अब इसे मैं छोटे मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लूँगी। मैं छोटे जार में इमली भर ली, इसे हम पीस लेंगे। इसे हम खोल लेंगे। यह हमारा बारीक चूरा हो गया, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी भर के हम सब इमली पीस लेंगे। इस तरह ये हमारी सब इमली पीस गई है। इसे हम थोड़ी थोड़ी आखिरी में चिपकने लगती है, मदद से भी। इस तरह हमारा ये साल भर के लिए इमली का पाउडर तैयार हो गया। इसमें हम 5 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह के एयर टाइट डब्बे में दोनों में भर के डीप फ्रीज में रखेंगे हम इसे। डब्बे एकदम सूखे होने चाहिए। इसमें थोड़ा सा नमक मैं नीचे डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। और हमने जो मिक्स करके रखा है, आप जब चटनी बनाते तब नमक डालने में ध्यान रखिए, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला हुआ है। इस एज ए प्रिजर्वेटिव तौर पे डाला हुआ है। इसे हम एक डब्बे में भर लेंगे। इस तरह से इसे इस तरह दबा दबा के भर देंगे। थोड़ा हाथ से ही करेंगे हम। हमने इसे भर लिया और एक ढक्कन से इसे बंद करके डीप फ्रीज में रखेंगे। इसी तरह हमने दूसरा डब्बा भी ले लिया। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक नीचे डालेंगे और इसे दबा के इस तरह से भर लेंगे। इस तरह 3 किलो इमली में उसके छिलके निकाल के, बीज निकाल के सुखाने के बाद यह 1.5 डब्बा हमारा इमली का चूरा बन गया है। इसे प्रिजर्व करके हम डीप फ्रीज में रखेंगे और 12 महीना, ये 2-3 साल तक इसका कलर ये ऐसा ही रहेगा। इसे हम ढकेंगे। इस तरह ये हमारी इमली का पाउडर तैयार हो गया। मैं इसके लिए आपको थोड़े से टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले जब भी आप इमली लाते हैं, उसे धूप में बिल्कुल 4-5 दिन के लिए रख दीजिए। फिर उसके छिलके ऊपर के हरे वाले निकाल दीजिए कड़क। उसके बाद वापस 3-4 दिन धूप में रखिए। नॉट फिक्स 2 या 3 या 4-5 दिन आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप उसके सारे बीज निकाल के वापस 3-4 दिन धूप में रखिए। फिर एक प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग में भर के उसे नीचे के फ्रीज में रखिए। उसे 8-10 दिन आप रख सकते हैं, तब उसमें वो एकदम डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह पीस के नमक डाल के डब्बे में भर के डीप फ्रीज में रख सकते हैं। मैं सुधास किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।